สุตังอภิตังยานาโรสัพพัญโยมหาการุณิโกนาโถหิตายาสาปะสวัสดีครับยังไงอีกแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรไปเลยไปที่กันเลยบันดามิพุทธังอะระหะเดนะcúng dường được sức khỏe, an lạc, hạnh phúc và trường thọ. Sa du, sa du, sa du. Cúng dường được sức khỏe, an lạc, hạnh phúc và trường thọ. Sa du, sa du, sa du. สวัสดีครับยังไงอีกแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรมังคลังจยันตุโพธิยาโมเลสากยานนันทิวาตาน้อย Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni cùng quý vị Phật tử thân mến, theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, ngày trămโมขังสุตังอภิตังยานาโรสัพพัญโยมหาการุณิโกนาโถหิตายาสาปะบันดามิพุทธังอะระหะเดนะThượng tọa Đại Đức Tăng Ni cùng quý vị Phật tử thân mến, theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, ngày trăm क्या आप लोग रोड पे खड़े हो? बंद की हो रोड? हाँ, रोड पे खड़े हैं ना, ये गेट नहीं खोल रहे ना, गेट नहीं खोल रहे। अब गेट खोले ना, इसलिए सड़क है। हाँ, गेट खुलने को हो ना हमको गेट खुलने को हो ना।มังคลังจยันตุโพธิยาโมเลสากยานนันทิวาตาน้อย
मी एक दिन फोटो घ्या करतो 10-12 मोबाईल चले चाहिए का सांग चला भाई दूसरे जगह चलते हैं। आप अपना परिचय देंगे, कहाँ से आए हैं, क्या उद्देश्य है आज? हम नामधारी संगत सदगुरु दिलीप सिंह जी के उपासक हैं। वो उनका संदेश है कि जो भारत के मुख्य 4 धर्म है, जैसे बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू, सनातन, ये चारों धर्मों की एकता होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए कलानौर पंजाब में एक सम्मेलन भी करवाया था, जो कि विश्व का पहला सम्मेलन था। और इसीलिए हम आज बुद्ध पूर्णिमा में यहाँ शामिल हुए हैं और बुद्ध पूर्णिमा की सभी विश्व को बधाई देते हैं। उनकी तरफ से हम पूरे भारत से इकट्ठे होकर संगत के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। कितने की संख्या में लोग हैं? 100 के लोग। हम 100 के लोग आए हैं यहाँ पे। महिलाएं कितनी आई हैं? आधी महिलाएं हैं। हम महिलाओं को सदगुरु दिलीप सिंह जी बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, हर काम में सशक्त करते हैं कि मर्दों के बराबर महिलाएं भी हर काम में आगे रहें। और क्या उद्देश्य संदेश देना चाहेंगे? यही है कि विश्व शांति हो और भारत के जो मुख्य अपने 4 धर्म हैं, क्योंकि विदेशी धर्म और भी हैं जो भारत में आ चुके हैं, पर भारत के जो अपने मुख्य 4 धर्म हैं उनकी एकता होनी चाहिए और तभी हम बाहरी जो मुश्किलें हैं उनसे लड़ पाएंगे। और लग रहे ना ये तुमची चेकिंग लो कैमरा चलते अंदर वेळी लाईन जोडून स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमको आश्वस्त किया है, जब यहाँ धर्म पर ग्लानि आएगी, हम भटक जाएंगे रास्ते से, तब मैं यहाँ स्वयं आकर आप सबका मार्गदर्शन करूंगा। और हमारी संस्कृति में भगवान बुद्ध को हम अपना भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। जब भगवत गीता में कहा गया कि मैं आऊंगा वापस, और यहाँ के धर्म पर जब ग्लानि होते, धर्म का मतलब हमारी पूजा अर्चना नहीं है, धर्म का मतलब हम घर में बैठकर जिस मूर्ति की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कितनी बार घंटा बजाते हैं, कितनी बार आरती उतारते हैं, ये नहीं है धर्म का मतलब। धर्म का मतलब है सही दिशा। धर्म का परिचय देंगे। और राजपाल भगवान बुद्ध को कृष्ण ने बताया, क्या आप इस पर? मैं मदनदानंद महास्तवीर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ एवं बुद्ध का मुक्ति आंदोलन समिति महाबोधि बिहार। मैं राज्यपाल के इस बचकाने बयान पर ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री या अन्य शंकराचार्यों द्वारा या देश के अन्य राजनीतिक नेताओं द्वारा बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया जाता है। वर्तमान में हमारे महामहिम राज्यपाल ने एक नया विवाद छेड़ दिया कि वो कृष्ण के अवतार है। तो क्या बुद्ध कौन थे, क्या थे,
ये राजनीतिक नेता उसका सर्टिफिकेट देंगे। आप लोग आगे क्या करेंगे? हम आगे चल के ये करने वाले हैं कि जो भी कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है, बल्कि भारत की धरती पर सने सने बुद्धिज्म को विकृत करके, बुद्धिज्म के मूल स्वरूप को नष्ट करके ये इनके प्रकेण ये अपनी संस्कृति को भारत की धरती पर थोपना चाहते हैं, उसको कामयाब नहीं होने देंगे। ये देश मानव समाज का देश है, किसी जाति विशेष का देश नहीं है, किसी की जमींदारी नहीं है। इस देश की आज़ादी में जो भी लोग मारे गए, जिन लोगों ने कुर्बानी की, वो एक जाति के, एक धर्म के, एक मजहब के नहीं थे। इसीलिए इस देश में अगर इस तरह की बातों को बढ़ावा मिलता है तो ये देश टुकड़ों में बटेगा, खून खराबा होगा। ऐसा हम भारत की धरती पे होने नहीं देंगे। लगाइए क्या है? मेरा अलग से है जी। बिहार के महामहिम राज्यपाल पूजा करने के आए थे बोधि वृक्ष, क्या उन्होंने कुछ कहा? ये सबसे पहले तो मैं भगवान बुद्ध की 2567वीं जयंती पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ख़ास करके जो बिहार के राज्यपाल अभी नए नए बनाए हैं, वो राज्यपाल महामहिम कहलाते हैं, लेकिन कल उन्होंने ये विश्व स्तर की जयंती मनाई जा रही थी यहाँ पे, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे प्रतिनिधि थे। बौद्ध कंट्रियों के करीबन 17 बौद्ध कंट्रियाँ उसमें शामिल थीं। उनको देखते हुए उन्होंने जो अपनी योग्यता का परिचय दिया, वो बहुत ही तुच्छ योग्यता है, राज्यपाल के काबिल नहीं है। तत्काल मैं स्वयं उनसे बर्खास्ती का मतलब निवेदन करता हूं कि उनको अपनी अयोग्यता को ठहराते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो राज्यपाल कहलाने के योग्य नहीं है। क्योंकि उन्होंने भगवान बुद्ध को श्री कृष्ण का अवतार बताया है, ये किसी भी किताब में नहीं लिखा है और किसी भी संविधान में नहीं लिखा है कि भगवान बुद्ध कृष्ण के अवतार थे। अभी तक हमने सुना भी नहीं है। तो ये उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा होता है। अभी तक प्रधानमंत्री की डिग्रियां मांगी जा रही थी। मैं बोलता हूं कि अभी ये जो भी राज्यपाल बने वो सेटिस्फाइड कॉपी लेके और बिहार में आए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनकी योग्यता विश्व में दर्शा दी गई है कि उनकी निम्न स्तर की योग्यता है, वो राज्यपाल के पद पर रहने के काबिल नहीं है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से मेरा पूर्ण निवेदन है कि वो तत्काल उनको बर्खास्त करें और अपने दिल्ली में बुला लें। बिहार की धरती पर रहने के काबिल नहीं है, वो बिहार में रहने का उनको अधिकार भी नहीं है, क्योंकि जो भगवान बुद्ध को नहीं पहचान सके वो कौन है क्या है, उनके बारे में अलग सलग बोल देना जो राज्यपाल को दूषित करता है। खास करके हमारे बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार को भी ठेस पहुंचा है। पूरे विश्व में उनकी निंदा हो रही है, उनको ज्ञान की निंदा हो रही है कि राज्यपाल महामहिम होते उनका ज्ञान कितना ऊंचा है, जो उन्होंने साबित कर दिया। मैं भदंत सत्यानंद महास्थविर बोध गया महाबोधि महाविहार का पूर्व मुख्य पुजारी होता हूं। सभी को धन्यवाद। और राज्यपाल जब तक चले नहीं जाते तब तक मैं अपनी आवाज़ ऊंचा करता रहूंगा। विदिन उसको 1 ही महीने में वापस भेज के रहूंगा, जो मेरा संकल्प है। जाओ। और भगवान बुद्ध की पावन धरती से हम देश और दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं। देश में अमन और चैन हो, भाईचारा हो, सत्य और अहिंसा हो। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भगवान बुद्ध की जमीन की मिट्टी जो है हम पहुंचा दें, ताकि अपनी ओर से वो देश में और विदेशों में सुख शांति का संदेश दे सके। ये हमारी आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन आम जनता से भी हमारा आग्रह होगा कि आज के दिन यह संकल्प लेना चाहिए कि यह देश की पवित्र धरती सबके लिए बना है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सबके लिए है। यही इस देश की खूबसूरती है। इसलिए इस देश की खूबसूरती ना मिटे, एक संकल्प लेना चाहिए और भगवान बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया को बताना चाहिए। हमने भी यही संदेश दिया है कि देश और दुनिया में सुख शांति स्थापित हो, भाईचारा स्थापित हो। भगवान बुद्ध को यही तो हैं जो दुनिया को बताया कि सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। इनको छोड़ करके मैं किसको पूजूं? आपके सरकार में मंत्री हैं तो देश और दुनिया में प्रचारित करना चाहिए।
यही इंसान की एक खूबसूरती है। भाईचारा ही सबसे अच्छी चीज़ होती है। नफरत वाला कौन बाबा है, कौन क्या है, मैं नहीं जानता किसी को, और मैं जान के क्या करूँगा। कल भी मैंने कहा कि मैं उसी को जानता हूँ जो इस देश का किसान है, गरीब है, जो भाईचारा स्थापित करता है, जो बिहार और देश के बारे में सोचता है, जो नौजवानों के बारे में सोचता है। उसके बारे में हमसे सवाल पूछिए। हम 10 लाख नौकरियां देते, इसकी चर्चा पे कभी भी कोई पत्रकार नहीं करता है। वो नाबा बाबा आ गए, उसके खूब प्रचार करते हो। तो ये 10 लाख नौकरियां जब मिलेगी तो सभी देश के पत्रकारों से देश के नौजवान पूछेगा कि बताओ अब बाबा कर रहे थे, असली बाबा कौन है, नौकरी देने वाला कि प्रवचन देने वाला? ठीक है, 10 लाख